ध्यान से यहाँ देखिए। तो आज का टॉपिक है क्या, वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि 2030 में कैबिनेट मंत्री रहेंगे। कैबिनेट मंत्री के तौर पर भारत में भी वर्तमान में कौन क्या है, ठीक ना। यानी कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्य सचिव कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक ना। समझ में आया। तो सबसे पहले देखिए, भारत में वर्तमान में यदि लेते हैं तो वो ये हो गया पद, ये जितना है इधर का क्या हो गया, ये सब पद हो गया। और यहाँ क्या हुआ, पद मतलब जिस पद पर जो आसीन है यानी बैठा हुआ है, ठीक ना, उसका नाम क्या, ये नाम है, ठीक। तो सबसे पहले लेते हैं पहला नंबर में कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो भारत का वर्तमान में भी राष्ट्रपति 2023 का लेते हैं। तो भारत में 2023 का राष्ट्रपति कौन है, यानी वर्तमान का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। यह टोटल जितना है सब वर्तमान का ही है, क्या ये टोटल वर्तमान का ही है, ठीक। वर्तमान में ही है जितना 26 तो लिखा है ना, 26 क्या है अभी वर्तमान में है, ठीक। तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लेंगे तो भारत का राष्ट्रपति भी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले कौन था, कोई बताइएगा। इसके पहले था रामनाथ कोविंद, जो कि 14वीं था, ठीक ना। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के पद पे द्रौपदी मुर्मू के पहले था, ठीक ना। और उसके बाद कौन आया, अभी द्रौपदी मुर्मू। कौन आ गया, द्रौपदी मुर्मू आ गया, ठीक ना। ये द्रौपदी मुर्मू पहले क्या था, झारखंड में, झारखंड की क्या थी ये, राज्यपाल थी। पहले झारखंड की क्या थी, ये राज्यपाल थे, ठीक ना। ये झारखंड के पहले राज्यपाल थे और अब क्या हो गया, ये राष्ट्रपति बन गई है। क्या बन गई है, राष्ट्रपति बन गई है, ठीक ना। तो भारत का राष्ट्रपति यदि बोले तो भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक ना। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर यदि लेते हैं तो दूसरा नंबर में भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक ना। राष्ट्रपति का यदि राष्ट्रपति न हो, ठीक ना, तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है, उपराष्ट्रपति। यानी मान के चलिए कि राष्ट्रपति कहीं पर विदेश यात्रा पे गए हैं, ठीक ना, और यहाँ पर यदि कुछ आपातकाल में कुछ करनी हो तो उस स्थिति में यदि राष्ट्रपति ना रहता हो तो उस समय कौन करता है वो कार्य, उपराष्ट्रपति करती है, ठीक है ना। समझ में आया। तो भारत का भी उपराष्ट्रपति जो है वो कौन है, श्री जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़। और ये 14वें है। कौन है, 14वां है, ठीक ना। और राष्ट्रपति जो था ये 15वीं है। द्रौपदी मुर्मू का कमी है, 15वीं है, ठीक ना। और जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है ये क्या है, 14वीं है, ठीक। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर यदि लेते हैं तो तीसरा नंबर में क्या है, वर्तमान प्रधानमंत्री। यानी कि भारत का वर्तमान में प्रधानमंत्री लेते हैं तो अभी तो सब कोई जानते होंगे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है ना। क्योंकि हर जगह इसका चर्चित नाम है भारत में, हर जगह, हर भारत नहीं बल्कि विदेश में भी इसका नाम चर्चित है अभी, ठीक। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक ना। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम नरेंद्र मोदी। क्या बोलते हैं इसको, नरेंद्र मोदी। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए इस वर्तमान में चौथा नंबर लेते हैं, तीसरा नंबर में हो गया वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हो गया, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चौथा लेते हैं तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अभी भारत का कौन है, न्यायमूर्ति श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है ना। कौन है, मुख्य न्यायाधीश अभी लेंगे तो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति श्री धनंजय, क्या, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें है, क्या है, ये 50वें न्यायाधीश है, ठीक। समझ में आ गया। कमा है ये 50वें न्यायाधीश है, ठीक। उसके बाद देखिए पाँच नंबर में लेते हैं तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति। 5 नंबर में क्या है, वर्तमान राज्यसभा के सभापति। तो वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ है। कौन है, श्री जगदीप धनखड़ है, ठीक ना, याद रहेगा। कौन है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़। कौन है, श्री जगदीप धनखड़, याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कि वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति रहते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति यानी सभापति के बाद यदि सभापति का ना रहे तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, उपसभापति संभालती है, ठीक है ना। तो उपसभापति अभी कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है, याद रहेगा, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक। समझ में आ गया। तो वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन है, साक्षी बताओ, कहाँ है दिया, क्या सोच में पड़ी है पता नहीं।
देखिए वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 7 नंबर में लेते हैं तो राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है, ठीक ना। एक चीज बताएं साक्षी, कुछ ऐसा होता है कि कुछ मतलब कि जब गुस्सा आता है ना तो ऐसा कुछ कार्य कर ही देते हैं जो कि बाद में वो पछतावा देती है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी गुस्सा आए ना तो गुस्से पे कंट्रोल किया करो, नहीं तो वो बाद में क्या बनेगा, फिर पछतावा का ही कारण बनेगा। जैसे भी पछता रही है ना कि क्यों गुस्सा में डिलीट कर दिए। इसलिए गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करो। यहाँ देखो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति लेंगे तो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है ना। और राज्यसभा के महासचिव लेंगे तो राज्यसभा का भी महासचिव वर्तमान में कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है ना। समझ में आया। उसके बाद देखिए 8 नंबर लेते हैं तो 8 नंबर में क्या है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता, यानी राज्यसभा का वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे है। कौन है? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक। समझ में आ गया। तो कौन है? यदि कोई पूछेगा राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है अभी, तो विपक्ष का नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक। समझ में आ गया। उसके बाद 9 नंबर लेते हैं तो 9 नंबर में क्या है? राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता, यानी राज्यसभा का सत्ता पक्ष का नेता भी जो है वो कौन है? पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल है, ठीक है ना। याद रहेगा पीयूष गोयल, ठीक। पीयूष गोयल यही राम, या तो पीयूष का यहाँ नाम याद रखना, उसी से याद हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? पीयूष है, ठीक। कौन है? पीयूष गोयल। उसके बाद देखिए 10 नंबर में लेते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? लोकसभा का अभी स्पीकर ओम बिरला है। क्या है? श्री ओम बिरला, ठीक है ना। समझ में आ गया। और ये 17वीं है। क्या ये? 17वीं है अभी, ठीक है। 17वीं अध्यक्ष अभी भारत का वर्तमान में ओम बिरला है, स्पीकर, ठीक ना। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 11 नंबर में कहता है कि उपाध्यक्ष लोकसभा, यानी कि ये लोकसभा का अध्यक्ष था, यहाँ उपाध्यक्ष लोकसभा यानी लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अभी कौन है? पी थम्बी दुरई। कौन है? पी थम्बी दुरई है, ठीक ना। समझ में आ गया, थम्बी दुरई। उसके बाद देखिए यहाँ 12 नंबर लेते हैं तो 12 नंबर क्या है? लोकसभा के महासचिव, यानी वर्तमान में लोकसभा का महासचिव कौन है? बताओ। लोकसभा के महासचिव अभी है उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह, ठीक है ना। समझ में आया। तो लोकसभा के महासचिव पूछे तो कौन है? लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है, ठीक। उसके बाद देखिए 13 नंबर लेते हैं तो 13 नंबर में क्या है? लोकसभा विपक्ष के नेता। यहाँ लोकसभा के महासचिव था, यहाँ विपक्ष के नेता है, ठीक है ना। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता अभी कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू है। कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू, याद रहेगा। रवनीत सिंह बिट्टू। कौन? रवनीत सिंह बिट्टू। कौन है ये अभी? रवनीत सिंह बिट्टू अभी कौन है? लोकसभा के विपक्ष के नेता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 14 नंबर यदि लेते हैं तो 14 नंबर में क्या है? लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता, यानी लोकसभा में अभी सत्ता पक्ष का जो नेता है वो क्या है? कौन है? नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, अच्छा बताइए झारखंड में भी वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? कोई बताइएगा। हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन। इसके पहले कौन था? वो क्या, उनका क्या हुआ? निधन हो गया, ठीक है ना। हाल ही में निधन हुआ, जिसके पश्चात कौन बना अभी झारखंड का वर्तमान में शिक्षा मंत्री? हेमंत सोरेन बन गया है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर 14 नंबर लेते हैं तो लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। सत्ता पक्ष का नेता यदि पूछे तो लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है अभी? नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है अभी? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। प्रोटेम लोकसभा में भी प्रोटेम स्पीकर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। याद रहेगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक। चलो समझ में आ गया। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा विपक्ष के नेता कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू।
और लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है, ठीक, याद रहेगा। उसके बाद बताइए लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब यहाँ 16 नंबर आते हैं। तो 16 नंबर में क्या है? चलिए 16 नंबर आते हैं। तो 16 नंबर में क्या है? भारत के कानून सचिव। अभी भारत का वर्तमान में कानून सचिव कौन है? अनूप कुमार मेदिरत्ता है। कौन है? अनूप कुमार मेदिरत्ता है, ठीक ना, याद रहेगा। भारत के वर्तमान कानून सचिव कौन है? अनूप कुमार मेदिरत्ता, ठीक। उसके बाद देखिए 17 नंबर आते हैं। तो 17 नंबर में क्या है? भारत के विदेश सचिव यानी भारत का भी विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक ना, याद रहेगा, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक। तो भारत का विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 18 नंबर में लेते हैं। तो 18 नंबर में क्या है? वर्तमान वित्त सचिव। तो वर्तमान में भी वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। कौन है? टीवी सोमनाथन है, ठीक, समझ में आ गया, टीवी सोमनाथन। उसके बाद 19 नंबर लेते हैं। तो 19 नंबर में क्या है? वर्तमान वाणिज्य सचिव यानी कि वर्तमान में भी भारत का वाणिज्य सचिव कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक ना, समझ में आ गया। सुब्रमण्यम पड़ता है इसको, BVR सुब्रमण्यम, ठीक, समझ में आ गया। तो 19 नंबर में क्या हो गया? वर्तमान में वाणिज्य सचिव भारत का कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक, समझ में आ गया। 20 नंबर लेते हैं। तो 20 नंबर में क्या है? वर्तमान राजस्व सचिव यानी कि वर्तमान में भी राजस्व सचिव कौन है? तो तरुण बजाज है। कौन है? तरुण बजाज है, ठीक, राजस्व सचिव कौन है वर्तमान में? तरुण बजाज है, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 21 नंबर लेते हैं। तो वर्तमान गृह सचिव यानी भारत का भी वर्तमान में गृह सचिव कौन है? अरे अजय कुमार भल्ला होगा, अजय कुमार भल्ला होगा, यो दे दो, अजय कुमार भल्ला होगा, ठीक ना। कौन है? अजय कुमार भल्ला है, ठीक ना, यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ यो की जगह तो लिखा गया था। एक मिनट, अजय नहीं होगा, अभय होगा, अभय कुमार भल्ला। अभय कुमार भल्ला होगा, ठीक ना। तो वर्तमान गृह सचिव कौन है? अभय कुमार भल्ला है, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 नंबर में लेते हैं। तो 22 नंबर में क्या है? वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा है। कौन है? राजीव गौबा, ठीक ना, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा, गुमो का वो आका गोवा, ठीक, समझ में आ गया। तो वह भारत में वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। उसके बाद 23 नंबर चलते हैं। तो 23 नंबर में क्या है? वर्तमान रक्षा सचिव, ठीक ना। तो वर्तमान में भी रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार है। कौन है? अजय कुमार, ठीक ना, रक्षा सचिव कौन है भी वर्तमान में? अजय कुमार है, ठीक। उसके बाद यहाँ 24 नंबर लेते हैं। तो 24 नंबर में क्या है? वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है तो उसका भी प्रधान सचिव कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा है। कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है ना, प्रमोद कुमार मिश्रा अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। क्या है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक, याद रहेगा। उसके बाद देखिए याद कर लेना सब, ठीक ना। उसके बाद देखिए 25 नंबर लेते हैं। तो 25 नंबर में क्या है? वर्तमान सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव यानी सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभी वर्तमान में कौन है? तो अभय कुमार सिंह है। कौन है? अभय कुमार सिंह है, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 26 नंबर लेते हैं। तो 26 नंबर में क्या है? वर्तमान सूचना एवं प्रसारण सचिव अभी कौन है? अपूर्व चंद्र है। कौन है? अपूर्व चंद्र, ठीक ना, अपूर्व,
अपूर्व चंद्र। ठीक है, तो वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हो गया? अपूर्व चंद्र हो गया। वर्तमान सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन हो गया? अभय कुमार सिंह हो गया। वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हो गया? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हो गया। वर्तमान रक्षा सचिव कौन हो गया? वर्तमान में रक्षा सचिव अजय कुमार है। कौन है? अजय कुमार। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना ही काफी है। 26 है, 26 याद करने के आइएगा। अगला सैटरडे को फिर जीके होगा। अगला सैटरडे को, हाँ, प्रत्येक सैटरडे को जीके होगा। ठीक ना, तो अगला सैटरडे को फिर आगे पढ़ेंगे। अगला सैटरडे तक में क्या करना है, इसको याद कर लेना है सबको। ठीक, समझ में आ गया? घर जाओगे अभी इतना जल्दी?